बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र में कंधों पर नहीं अब ड्रोन से जाएंगे मरीज। 120 किलो वजन तक के व्यक्ति को कर सकेंगे लिफ्ट। आपदा की स्थिति में भी कारगर साबित होंगे ये ड्रोन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रुड़की से। आपको बता दें कि आपदा की स्थिति में भी कारगर साबित होंगे ये ड्रोन। तो समय की भी अब बचत होगी पहाड़ी क्षेत्र में। तो मरीजों को डंडी कंडी के सहारे सड़क तक पहुंचाने की जुगत में लगे लोगों की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। वहीं आपदा के दौरान पुल या सड़क टूटने से प्रभावित क्षेत्र में मदद पहुंचने में भी देरी होती है। तो इसका जो समस्या का समाधान है अब हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, जैसे कि अब समय की भी बचत हुआ करेगी, इस ड्रोन के माध्यम से लोगों को लिफ्ट करके लाया जा सकेगा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस खबर पर सबसे पहले बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तराखंड जो पहाड़ी है वहां पर अभी भी कई हैं जहां पर जाता है तो उस डंडी कंडी के रोड तक लाना पड़ता है, हॉस्पिटल लाने की कवायद की जाती है। लेकिन अब सरकार की ओर से एक अथक प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक ड्रोन सिस्टम डेवलप करा है जिसके माध्यम से 120 किलो का जो पेशेंट होगा, 120 केजी वेट तक का जो पेशेंट होगा, उसको गांव से ड्रोन से लिफ्ट किया जाएगा और एम्बुलेंस तक छोड़ा जाएगा ताकि उसे उचित उपचार मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि पहाड़ी है, जंगल के रास्ते हैं, कटीले रास्ते हैं, तो उनमें काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। एक ओर पलायन का दंश उत्तराखंड राज्य झेल रहा है, दूसरी ओर गाँव में जो संख्या बल है लोगों की वो कम होती ही जा रही है। क्योंकि गाँव से जो जब कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको बड़ी कठिनाइयों के जो है रोड हेड तक लाया जाता है, एम्बुलेंस तक लाया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है। क्योंकि अगर महकमे की बात करें तो अभी भी उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी लचर व्यवस्थाएं सामने दिखाई देती हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले लोग वहां पर नजर नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसकी हीला हवाली देखने को कहीं न कहीं नजर आती है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार अपने ओर से प्रयास लगातार तो करती है, लेकिन उचित सुविधाएं मुहैया कराने में कहीं न कहीं सरकार का भी फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है कि जिस ड्रोन की बात सरकार कर रही है वो ड्रोन कब तक डिजाइन, कब इस ड्रोन ट्रायल होगा और कब ये जो है लोगों को शिफ्ट करने में कारगर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन बहरहाल सरकार का एक प्रयास, जो भगीरथ प्रयास है, ये सामने नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ी चीज ये होगी कि इस ड्रोन की जो ट्रायल है वो कब ये बनकर तैयार होगा, इसका ट्रायल होगा, कब इससे मरीज फिट होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपदा के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर चाहे बारिश के मौसम में हो या कैसे भी हो, भूस्खलन की स्थिति भी अक्सर देखने को मिलती है पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे में मदद पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था पहले। बिल्कुल, देखिए, जहाँ अगर हम बात करें तो जो पहाड़ के गांव हैं वो सड़क से अछूते पहाड़ के गांव हैं, उनमें मरीजों को कंधों पर लाकर अस्पताल तक पहुंचने की पीड़ा का होता हुआ आप लग जाएगा। क्योंकि इन गांवों से मरीजों को अब ड्रोन के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकेगा। ऐसा ड्रोन विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA और IIT रुड़की के साथ ये एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है। यह ड्रोन आपदा की स्थिति में भी बेहद कारगर साबित होगा, लेकिन साबित होगा जब अभी तो पहले हुआ है, अब ज्वाइंट होने के बाद ये ड्रोन डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद इसका ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद जो है तरीके से काम करना शुरू करेगा। ताकि पहाड़ों में जब बरसात होती है, किसानों को आपदाएं आती हैं, सड़क टूट जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, तो उस वक्त कहीं न कहीं पहाड़ के जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार का ये भगीरथ प्रयास, हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कब जमीन पर उतरेगा, कब इससे लोगों को लाभ मिलेगा, ये आने वाला
भविष्य तय करेगा। दीपाली, बिल्कुल। वैसे कैलाश जोशी, अगर देखा जाए तो धामी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड वासियों को, उनकी देवतुल्य जनता को किसी भी तरह से अच्छी सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए, चाहे वो रोपवे की बात हो, चाहे फिर वो इस ड्रोन की बात हो। अगर देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकारों की घोषणाएं और सरकारों की जो योजनाएं हैं जी, उनको धरातल पर उतारना और उनको मॉनिटरिंग करना, उन पर जवाबदेही तय करना, ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इन कार्यों में फेल नजर आती है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, या पलायन की बात करें, या और अदर सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि जो विकास का मॉडल उत्तराखंड बनने की कवायद की ओर जो सरकार चल रही है 2025 तक अग्रणी राज्यों में, वो इसको राज्य को ले जाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो मूलभूत जो पहाड़ के 9 पर्वतीय जिले हैं, उनकी समस्याएं आज भी जस की तस नजर आती हैं। क्योंकि आज गांव में जो पुराने रास्ते होते थे वो रास्ते नहीं है। कई गांवों में सड़क जरूर चलेगी, लेकिन कईयों वर्ष हो गए, 5-5, 6-6 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। उन सड़कों की स्थिति आज अगर आप देखेंगे तो वो भयावह स्थिति में सड़कें हैं। न उनका डामरीकरण हुआ है, न वो सड़कें अभी तक बनकर तैयार हुई हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और संबंधित विभाग और विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सरकार के प्रयास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का एक भगीरथ प्रयास है, क्योंकि इस भगीरथ प्रयास में सरकार कितना सफल होगी ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर ये भगीरथ प्रयास सरकार का सफल होता है और ड्रोन का ट्रायल होने के बाद ड्रोन के माध्यम से सक्सेसफुल पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है और उसको उचित इलाज मिलता है, उसकी जान बचती है, तो ये सरकार का एक भगीरथ प्रयास कहलाएगा। वरना जो स्थिति आज उत्तराखंड की 22 सालों में देखने को मिली है वो इसकी जस की तस अभी बनी हुई है। ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो मैदानी परिवेश में तो लगातार विकास की झड़ियां लगी रहती हैं और विकास दिखता भी है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास किया जाता है, विकास का जो मॉडल होता है, अगर वो विकास मैदानी क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए में कोई योजना होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी लागत डबल हो जाती है। बिल्कुल 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 कैलाश जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है और जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए हर एक एड़ी चोटी का जो जोर है वो सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी है कि आपदा की स्थिति में भी ये ड्रोन जो है काफी अच्छा साबित होने वाला है, लोगों को काफी सुविधा मिलेगी इस ड्रोन से। और जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि आपदा की स्थिति देखने को मिलती है, तो ऐसे में इस ड्रोन की मदद से कम समय में लोगों तक मदद जो है वो पहुंचाई जा सकती है।